Hello everyone, in this video we are going to learn about moving target indicator। हम लोग मूविंग टारगेट इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, MTI। तो देखिए MTI का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। MTI का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। जब आपका टारगेट जो है, जब ऑब्जेक्ट जो है मूविंग रहेगा तो कैसे उसको हम लोग ये करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो मूविंग MTI स्टैंड्स फॉर मूविंग टारगेट इंडिकेटर। एज द नेम सजेस्ट, नेम क्या है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर मीन्स टारगेट क्या है, मूव करेगा। तो एज द नेम सजेस्ट इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ मूविंग टारगेट। जो टारगेट मूव कर रहा है उसको डिटेक्ट करने में, उसको फाइंड करने में MTI क्या करता है, मदद करता है। डिटेक्शन ऑफ मूविंग टारगेट एंड इज बेस्ड ऑन डॉपलर प्रिंसिपल। और ये जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डॉपलर प्रिंसिपल पे काम करता है। मूविंग टारगेट को क्या करता है MTI, मूविंग टारगेट इंडिकेटर क्या करता है, मूविंग टारगेट को डिटेक्ट करता है। और फिर जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डॉपलर प्रिंसिपल पे। ये याद रखिए MTI जो है मूविंग टारगेट इंडिकेटर, वो डॉपलर प्रिंसिपल पे काम करता है। In MTI, in moving target indicator, the signal transmitted in the form of pulse। जो मूविंग टारगेट इंडिकेटर में जो है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है वो किसके फॉर्म में, पल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। पल्स के रूप में, पल्स के रूप में सिग्नल जो ट्रांसमिट करता है वो पल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। In the form of pulse, so that in addition to the information about the velocity of target, ये पल्स के रूप में होता है जो क्या करता है, जो वेलोसिटी होता है टारगेट का उसको बताता है। रेंज कैन बी डिटरमिन, वेलोसिटी और रेंज जो है हम लोग मूविंग टारगेट इंडिकेटर का फाइंड कर पाते हैं MTI की मदद से। जो आपका टारगेट जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या वेलोसिटी है और कितना रेंज पे है आपसे। डिफरेंस पल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मूविंग टारगेट हैव डिफरेंट फेज। डिफरेंट जो पल्स होगा, डिफरेंट पल्स का आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मूविंग टारगेट, मूविंग टारगेट से जब रिफ्लेक्ट करके आएगा तो उसका फेज क्या होगा, डिफरेंट फेज होगा। डिफरेंट पल्स का जब मूविंग टारगेट से वो टकराएगा उसका, तो उसका डिफरेंट क्या होगा, फेज होगा, डिफरेंट फेज होगा। एंड व्हेन ईच पल्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेड पल्स, जब आपका एक पल्स दूसरे पल्स से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, द रिजल्ट इज ए ट्रेन ऑफ पल्स विथ देयर एम्पलीट्यूड वेरिंग विथ ए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डॉपलर शिफ्ट। कह रहा है जब आपका दो पल्स जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रेन ऑफ पल्स। ट्रेन ऑफ पल्स का मीन्स आपका कंटिन्यूअस पल्स जो है मिलेगा, ट्रेन ऑफ पल्स, कंटिन्यूअस पल्स मिलेगा। और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो ट्रेन ऑफ पल्स है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड जो है वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल टू डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट के इक्वल क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डॉपलर शिफ्ट के साथ। The phase of different reflected pulse from a stationary target is same and hence result is constant amplitude pulse। देखिए the phase of different reflected pulse from a stationary target, हम लोग तो ये मूविंग टारगेट में देखे, जब आपका टारगेट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, स्थिर है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। क्या होगा, सेम एंड हेंस रिजल्ट इन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पल्स। उसका पल्स होगा कांस्टेंट होगा। कब, जब टारगेट स्टेशनरी होगा। वही जब टारगेट जो है मूविंग टारगेट रहेगा, मींस मूविंग रहेगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा, तो उस समय में एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। Thus the velocity of target in moving target indicator is determined by the frequency at which amplitude of received pulses changes and range is determined by finding the time left between the transmitted pulse and corresponding received pulse। कह रहा है वेलोसिटी जो टारगेट होता है उसका वेलोसिटी जो है, कह रहा है मूविंग टारगेट इंडिकेटर में जो वेलोसिटी है टारगेट का
टारगेट का वेलोसिटी है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव पल्सेस चेंजेज। उस फ्रीक्वेंसी जहां पे एम्पलीट्यूड जो है चेंज करता है, पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज करता है, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम लोग क्या करते हैं, मूविंग टारगेट इंडिकेटर से जो टारगेट है उसका वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। जो टारगेट है उसका वेलोसिटी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जब एम्पलीट्यूड चेंज होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड चेंज होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिटरमिन करते हैं। एंड रेंज इज डिटरमिन्ड, और रेंज को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, वेलोसिटी तो हम लोग देख लिए, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड बाय टाइम लेफ्ट बिटवीन द ट्रांसमिटेड पल्स एंड करस्पॉन्डिंग रिसीव्ड पल्स। जो टाइम होता है लेफ्ट ट्रांसमिटेड पल्स और करस्पॉन्डिंग रिसीव्ड पल्स, आप ट्रांसमिट किए और रिसीव्ड पल्स के बीच में जो टाइम लेफ्ट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, रेंज को फाइंड करते हैं। तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर से हम लोग क्या करते हैं, मूविंग टारगेट जो है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है जो आपका घूम रहा है उसका हम लोग रेंज और उसका वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।